मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, कैसे आप लोग? ऑनलाइन आ जाइए सब लोग जल्दी से। फिर आज आपका एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, है ना? जुड़ा हुआ तो ग्रामीण परिवेश से ही है ये टॉपिक, लेकिन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो चाहे किसी भी कंपटीशन से लगे हो, पर्टिकुलर चाहे लेखपाल से, है ना, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं। और नाम क्या है? पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली। अब देखिए वे इसकी बात की जाए पंचायती राज प्रणाली की, तो आपको अच्छे से पता है कि पंचायती राज व्यवस्था, थोड़ा सा अगर हम संविधान की बात यहां पर कर लें तो आपको पता होगा कि संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन किया गया? 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की गई। देखिए, थोड़ी सी चीज यहां पे आपको बताएंगे और कहां से कहां तक इसका वर्णन है। ये हमारे अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक। तो हमने कहा कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया, जो कि कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इतनी बातें समझ में आई? चलिए, अगर इतनी बातें समझ में आई तो आगे भी आएंगे। अब अनुच्छेद 40 में इसी नीति निदेशक तत्व जो दिए गए, उन्हीं के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की गई। और अनुच्छेद 40 पर ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। चीजें समझ में आ रही? चलिए, अच्छी बात समझ में आ रही। आगे बढ़ते हैं हमको देखिए जानना किसके बारे में है? यूपी के बारे में। किसके बारे में जानना है? यूपी के बारे में। तो यहां हमने कहा गया कि इसी से संबंधित एक अनुच्छेद है 40, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के वर्णन की बात की गई। और किसकी बात की गई? राज्य स्तरीय पंचायतों की स्थापना की बात की गई। किसमें? राज्य स्तरीय पंचायतों के स्थापना की बात। चीजें समझ में आ गई? अब हुआ क्या कि इसके तहत, अब देखिए 16 जनवरी 1957 को, कब भैया? 16 जनवरी 1957 को, 16 जनवरी 1957 को एक समिति गठित की गई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अब इसी समिति की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर दिया गया। इसी समिति के आधार पर, इसी समिति को केंद्र मानकर, जो इसकी सिफारिश थी समिति की, उसी को केंद्र मानकर, इसी की सिफारिश को केंद्र मानकर हमने कहा भैया कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम अधिनियम 1961 पारित किया गया। चीजें समझ में आ रही? 1961 पारित किया गया और इसी के द्वारा उत्तर प्रदेश में
यूपी में त्रिस्तरीय, कौन सा भैया, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात की गई। त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात की गई। और त्रिस्तरीय पंचायत कौन कौन सी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो त्रिस्तरीय पंचायत देखिए कौन कौन सी भैया, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, चीजों को आराम से समझिएगा, साथ में नोट भी करते चलिएगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और कौन सा भैया, जिला पंचायत। बातें समझ में आई, इतनी क्लियर हुआ इतना? चलो, जहां भी क्लियर ना हो कमेंट करके तुरंत बताइएगा, है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि किस समिति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1961 में त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात की, तो बलवंत राय मेहता समिति थी। और कब, 16 जनवरी 1957 को स्थापित हुई थी। और जिला परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा 3 स्तरीय, कौन कौन सा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के गठन की बात की गई। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया। कब लाया गया, 1992 में। बातों को समझिएगा ध्यान से। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा, आपको पता होगा, 11वीं अनुसूची जोड़कर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 1992 में। किस संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। बातें समझ में आ रही? 73 में संविधान संशोधन, 1992 में 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई भैया, 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बातें समझ में आई थी? चलिए नोट करते चलिएगा। और बात की जाए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका वर्णन किया गया, तो अगर सिर्फ एक आर्टिकल की बात की जाए भैया तो 243। लेकिन अगर ये पूछे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए इसे जोड़ा गया, तो कहां से कहां तक, आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक। बातें समझ में आ रही? तो हमने कहा अगर पूछा जाए जब सिर्फ एक आर्टिकल की बात करेगा तो हम दिमाग में क्या रखेंगे, 243। जब थोड़ा डिटेल में पूछेगा तो हम क्या याद रखेंगे, 243 ए से 243 ओ तक। बातें क्लियर हुई थी? चलिए नोट करते चलिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा। चलिए अगली बात की जाए, बात मुख्यतः यूपी की कर रहे हैं, तो उसकी बात कर ली जाए तो 1988 में, कब भैया, 1988 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। 1988 में पंचायती राज अधिनियम में क्या कर दिया गया भैया, संशोधन कर दिया गया, संशोधन किया गया। और इस संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के सदस्य जितने भी नियुक्त होते हैं
ग्राम पंचायत के सदस्य पदों पर इसके द्वारा क्या हुआ, ग्राम पंचायत के सदस्य पदों पर 33% महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। बातें क्लियर नहीं? फिर से देखिए हमने क्या बताया कि 1988 पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके ग्राम पंचायत के सदस्य पदों पर 33% महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर हो गई तो। ऊपर वाले इरेज करते हैं, तब तक जितना नीचे लिखा गया उसको नोट करते रहिएगा। अगली बात की जाए तो वर्ष 1991 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए उन्हें स्वशासन संस्था के रूप में स्थापित करने, एकरूपता लाने, इन सब की बात की गई थी। इसीलिए 1992 में यह संशोधन लाया गया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर पूछा जाए कि प्रक्रिया कब शुरू हुई थी इसकी, तो हमने कहा 1991 में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई है ना, संवैधानिक इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई। इतनी बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह व्यवस्था अगर पूछी जाए कि किस तिथि से पूरे देश में लागू कर दी गई, जो पंचायती राज व्यवस्था है यह किस तिथि से पूरे देश में लागू कर दी गई, तो 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में इस संशोधन को लागू कर दिया गया। जो 73वां संशोधन था, 73वें संशोधन को 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। कितनी बातें क्लियर हुई? चलिए अगर क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम साथ में लिखते पढ़ते चल रहे हैं, आप भी बिल्कुल वैसे लिखते पढ़ते चलेंगे, चीजें साथ साथ की क्लियर कर लेते हैं। कहावत है, चलिए अब अगर पूछा जाए कि 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश ने पंचायत संशोधन विधेयक कब पारित किया, तो कब पारित किया था उत्तर प्रदेश ने? 1994 में। तो हमने कहा कि 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत संशोधन विधेयक, हमने कहा 73वें, जो 73वां विधेयक लाया गया था ना, जो 73वां संशोधन हुआ था, तो यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश पंचायत संशोधन, उत्तर प्रदेश पंचायत संशोधन विधेयक 1994 में लाया गया। कब लाया गया? 1994 में, जो 22 अप्रैल 1994 से पूरे प्रदेश में लागू हुआ। लाया गया विधेयक, ये लाया गया
जो 22 अप्रैल 1994 से पूरे प्रदेश में लागू हुआ। पूरे प्रदेश में लागू हुआ। इतनी चीजें समझ में आ गई? चीजें समझ में आ गई भैया? अब इसमें पूछेगा कि इसके तहत आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था। जब आपको यूपी स्पेशल बढ़ाया जाएगा भैया तो उसमें बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम पहले का नाम था भैया यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर, है ना, संशोधन कर ये व्यवस्था लागू की गई। तो हमने क्या बताया भैया आपको? हमने कहा कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, जो भी इसके ऊपर बताया गया थोड़ा सा, और क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 है ना, में परिवर्तन कर, में संशोधन कर उनमें एक रूपता लाने की ये व्यवस्था लाई गई। में एक रूपता लाने के लिए, है ना, कौन सी व्यवस्था लाई गई भैया? ये वही व्यवस्था जो 22 अप्रैल 1994 से पूरे यूपी में लागू कर दी गई और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का गठन करते हुए यहां पर चुनाव की व्यवस्था की गई। इतनी बातें समझ में आ रही? चलिए नोट करिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। है ना? अब इसमें पूछ सकता भैया कि व्यवस्था तो की गई, लेकिन इसके तहत और कौन कौन सी की व्यवस्था साथ साथ में की गई? चीजें समझ में आ रही? चलिए अगली बात कीजिए। हमने कहा भैया इसी के तहत जो व्यवस्था की गई है 22 अप्रैल को, इसी के तहत इसको आराम से समझते चलिएगा। पंचायतों के संगठन की बात की गई और किसकी बात की गई? एससी एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं का आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं का आरक्षण, समझ पा रहे हैं? महिलाओं का आरक्षण और पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल और किसका भैया? निर्वाचन आयोग जो राज्य के लिए है, वित्त आयोग है ना, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, समझ पा रहे? आदि की भी व्यवस्था की गई, आदि के भी गठन की व्यवस्था की गई। इतनी बातें समझ में आ रही? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गई, ठीक है। अब यूपी के पंचायती राज प्रणाली की बात की जाए
कि इतनी सी बात नहीं भैया, जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके आपको समझाना पड़ा। अब हम प्रक्रिया को आगे लेके चलते हैं और वहां से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कहावत नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं सिर्फ आपके साथ प्रयास कर सकता हूं, आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूं, बाकी समझना आपको है। और कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहिए। नहीं तो हमें लगेगा हम तो परफेक्ट हो गए, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं, हमारी टीचिंग तो परफेक्ट हो गई, तो आप लोग कमी जरूर बताते रहिएगा। तो हमने कहा पंचायती राज प्रणाली और कहां की, यूपी की। ठीक, ऊपर तो पढ़ा हुआ है पंचायती राज प्रणाली और कहां की, यूपी की। आइए इसकी बात थोड़ा सा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है ना, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 को पंचायतों की स्थापना की गई, है ना। ये पारित किया गया, पारित कर 15 अगस्त 1947 को यूपी की बात कर रहे हैं भैया, तो यूपी में पंचायतों की स्थापना की गई, को पंचायतों की स्थापना की गई, पंचायतों की स्थापना की गई। बातें समझ में आ रही, इतना क्लियर हुआ। अब 1952-53 में भैया जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद पंचायती राज प्रणाली में सक्रियता आई तथा 1954 में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। बिल्कुल, अब यूपी में क्या हुआ था 1952-53 में, जब किसका उन्मूलन हो गया, जमींदारी प्रथा का। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद, उन्मूलन के बाद 1954 से 1954 से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। इतनी बातें समझ में आई, नोट करिएगा साथ में, अगर समझ में आई तो। चलिए, बातें समझ में आ गई भैया। अब प्रदेश के लिए हमने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। आइए उनकी बात करते हैं कि जिला पंचायत के अंतर्गत क्या क्या होता है, व्यवस्थाएं क्या क्या होती हैं, क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत व्यवस्थाएं क्या क्या होती हैं, और ग्राम पंचायत के अंतर्गत। तो एक एक करके चीजों को हम समझते चलेंगे और साथ में नोट करते चलेंगे। तो पहली कौन सी है, त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत देखिए पहली कौन सी बताई गई, जिला पंचायत। पहली कौन सी बताई गई, जिला पंचायत। तो हेडिंग हम डाल सकते हैं प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। देखिए हमने आपसे कई बार बताया भैया कि हमें उन लोगों से, उन चीजों से दूरी बनानी है जिसका उपयोग हमारे जीवन में नहीं है। जैसे तथा इसको नोट करते रहिए, हम कुछ न कुछ बताते चल रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि ऐसे ही पढ़ाते टाइम एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा। अब होता क्या था कि जैसे हमने कई बार बताया, अगर आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, अगर उसका जवाब हम तुरंत नहीं दे पाएंगे तो अगले दिन उसका जवाब जरूर देंगे अगली क्लास में। हो सकता है क्वेश्चन हमको न याद आ रहा हो, या हो सकता है उसके बारे में हमको ना पता हो, नई चीज हमारे लिए हो, तो अगली क्लास में उसको जरूर बताएंगे, है ना। और ये एक अच्छे टीचर का गुण भी यही है। तो हमने आपसे बताया कि नोट करते रहिएगा, हम बता रहे हैं कुछ ना कुछ। तो लड़के ने हमसे पूछा था, हमने कहानी बताई थी।
ऑफलाइन क्लास में हमने बताया उस लड़के ने पूछा कि सर उल्ड बुद्ध चुच का क्या मतलब होता है ना। अब हम 2-3 दिन तक परेशान थे कि है क्या पूछना चाहते हैं, उल्ड बुद्ध चुच क्या है, हम नहीं समझ पा रहे थे। तो हमने उस लड़के से कहा कि भैया आपने जहां ये देखा हुआ है, ये चीज जहां आपको मिली हमको लाके दिखाइए, जो बुक्स में जिसमें आपने देखा वो लाके हमको दिखाइए, हम क्लियर करेंगे क्या है वो, है ना। तो उसमें था क्या, पुराने बच्चे जानते हो, देखिए था क्या उसमें, वाइल्ड गूज सेज, इसका मतलब ये होता है क्या, ये निरर्थक प्रयास, है ना। तो ऐसे सवाल नहीं पूछना है, ऐसी चीजों के पीछे नहीं पड़ना है जिनका सरोकार हमारे जीवन में नहीं है। समझ पा रहे, ये बाधक होती है आगे बढ़ने में, कंपटीशन को बीट करने में, चीजों को समझने में ये बाधक होती हैं जिनसे हमें दूरी बना के रखनी है। चलिए, हमने कहा प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो पहला कौन सा है, जिला पंचायत। पहला कौन सा है, जिला पंचायत। अब बात की जाए भैया जिले की, तो कितने जिले वर्तमान में, 75। कितने जिले, 75 जिले हैं, जिनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्य के द्वारा किया जाता है। अब इन जो जिले भैया, इनके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं भैया, पंचायत सदस्य द्वारा किया जाता है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है चुनाव, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा। समझ में आ रही बात है, चलिए नोट करते चलिएगा साथ साथ में। जबकि पंचायत सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वह जनता करती है, समझ पा रहे हैं, जो पंचायत के सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो क्षेत्र की वयस्क जनता होती वो करती है, लेकिन जो जिला पंचायत होते हैं इनका चुनाव क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। हमने कहा कि जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं भैया, जो सदस्य होते हैं जिला पंचायत के वो करते हैं। चीजें समझ में आ रही। चलिए, अब पूछता भैया कि जिला पंचायत सचिव, जो जिला पंचायत का सचिव होता है वो मुख्य विकास अधिकारी, समझ पा रहे हैं, जिसे पंचायती राज अधिकारी भी कहते हैं, वो होता है। तो जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, नोट करिएगा, जिला पंचायत सचिव, जिला पंचायत सचिव कौन होता है, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, है ना, जिसे पंचायती राज अधिकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचायती राज अधिकारी भी कहते हैं। चीजें समझ में आ रही। तो हमने कहा कि जिला पंचायत सचिव कौन होता है, मुख्य विकास अधिकारी होता है, जिसे पंचायती राज अधिकारी भी कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही। अब पूछा जाए त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर यही होता है, बिल्कुल सही है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर, सबसे शीर्ष पर कौन होता है, जिला पंचायत होती है। अब जिला पंचायत अपने सदस्य में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। हमने कहा कि जिला पंचायत अपने सदस्यों में से कितनी समितियां बनाती है, 6 समितियां, 6 समितियां बनाती है। अब समितियों का नाम हमें जानना है, 6 समितियां हैं कौन कौन सी। तो हमने कहा जिला पंचायत अपने सदस्यों में से ही मिलाकर कितनी समितियां बनाती है, 6 समितियां बनाती है। अब 6 समितियां हमको जानी। देखिए, पहली समिति कौन सी है, नियोजन एवं विकास समिति। पहली समिति कौन सी भैया,
नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति। चीजें समझ में आ रही? दूसरी समिति देखिए कौन सा है, प्रशासनिक समिति। दूसरी कौन सी भैया? प्रशासनिक समिति। तीसरी कौन सी है? शिक्षा समिति। तीसरी कौन सी भैया? शिक्षा समिति। नोट करते चलिएगा साथ में। चौथी कौन सी है? निर्माण कार्य समिति। निर्माण कार्य समिति। पांचवी कौन सी भैया? स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। छठी समिति कौन सी है भैया? प्रबंधन समिति। छठी समिति कौन सी है? प्रबंधन समिति। प्रबंधन समिति। अगर पूछा जाए कि जिला पंचायत का प्रमुख अधिकारी कौन सा होता है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। नियुक्ति कौन करते हैं भैया इनकी? तो हमने बताया जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य करेंगे। सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? वयस्क जनता करेगी। बातें समझ में आ रही? इसको नोट करिएगा, जितनी चीजें बताएगी उसको नोट करते चलिएगा। साथ में नोट करते चलिएगा चीजों को, और कोई भी डाउट हो तुरंत बताते रहिए। चीजें समझ में आई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जिला पंचायत की बात हो गई भैया। अगली कौन सी आती है? क्षेत्र पंचायत। अगली कौन सी है? क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत की बात की जाए तो वर्तमान में भैया यूपी में कुल कितनी है? 821। कितनी क्षेत्र पंचायत भैया? 821 क्षेत्र पंचायत है वर्तमान यूपी में। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा उप प्रमुख होता है। क्या होता है भैया? हमने कहा प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा उप प्रमुख होते हैं। चीजें समझ में आ रही? नोट करते चलिएगा। एक प्रमुख तथा उप प्रमुख होते हैं। अब प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्य करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं भैया, तो इनका चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्य करते हैं। ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्य करते हैं। समझ पा रहे चीजों को? करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भैया? बीडीसी के नाम से भी जाना जाता है। समझ पा रहे चीजों को? अब इस पंचायत का सचिव कौन होता है भैया? क्षेत्र पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी, जिसको बीडीओ के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है भैया?
खंड विकास अधिकारी होता है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, बीडीओ के नाम से भी जाना जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है भैया, खंड विकास अधिकारी होता है। क्षेत्र पंचायत भी जिला पंचायत की तरह अपने सदस्यों में से ही 6 समितियों का गठन करती है, और बिल्कुल यही समितियां होती हैं। चीजों को समझ पा रहे हैं। हमने कहा कि जो क्षेत्र पंचायत होती है वो भी जिला पंचायत की तरह 6 समितियों का गठन करती है, और यही समितियां होती हैं, वो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये समितियां होती हैं। तो अब चाहे जिसके नीचे भी समितियों का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है भैया कि ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के बीच की कड़ी के नाम से किसे जाना जाता है ना। जिला पंचायत, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जिला पंचायत तथा ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, जल्दी बताइए जी। देखिए क्या होता है भैया, हमने कहा कि जिला पंचायत तथा ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी किसे माना जाता है भैया, क्षेत्र पंचायत को। यही तो है जो कि दोनों के बीच की कड़ी है भाई। ग्राम स्तर, ब्लॉक और जिला, तो दोनों के बीच में क्या मिला आपको, ब्लॉक ही तो मिला, क्षेत्र पंचायत ही तो मिल रही है ना। तो दोनों के बीच की कड़ी कौन होती है भैया, क्षेत्र पंचायत, ग्राम और जिला पंचायत के बीच की। इतनी चीजें समझ में आई, चलिए नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगली पंचायत कौन सी भैया, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की बात की जाए तो वर्तमान भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायत है भैया, 98,909 ग्राम पंचायत यूपी में है वर्तमान में। और न्याय पंचायत कितनी है, 8,135 न्याय पंचायत। चीजें समझ में आ रही। हमने कहा 98,909 ग्राम पंचायत है यूपी में, और 8,135 क्या भैया, न्याय पंचायत। इतनी बातें समझ में आ रही। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है भैया, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है भैया, ग्राम प्रधान। कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। समझ पा रहे हैं। जिसका चुनाव ग्राम सभा के वयस्क जनता करती है। चुनाव कौन करता है भैया, चुनाव ग्राम सभा की वयस्क जनता द्वारा, ग्राम सभा की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का भैया सचिव कौन होता है, ग्राम विकास अधिकारी। इसका सचिव कौन होता है भैया, ग्राम विकास अधिकारी, जिसे क्या बोलते हैं भैया, वीडियो क्या बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम विकास अधिकारी होता है। चीजें समझ में आई। और पंचायतों में सबसे निचले स्तर की पंचायत कौन सी होती है, ग्राम पंचायत होती है। कितनी बातें समझ में आ रही। अब पूछा जाए एक
वीडियो कितनी ग्राम पंचायतों को देखता है? तो 5 ना, उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन भैया जो व्यवस्था बनाई गई उसके तहत एक वीडियो 5 ग्राम पंचायतों को देख सकता है। चीज समझ में आ रही? इतनी बातें समझ में आई? ये तो रही त्रिस्तरीय पंचायत की राज व्यवस्था की बात। अब नगर निकाय प्रणाली की बात कर लीजिए, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ी सी बात भी नगर निकाय प्रणाली की करते हैं। चलिए बात करते हैं भैया यूपी के नगर निकाय प्रणाली की। यूपी के नगर निकाय प्रणाली की उत्तर प्रदेश में 1916 ईस्वी से नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी भैया? 1916 से नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत। यूपी ने की थी। समझ में आ रही बातें? चलिए, जब राज्य विधानमंडल द्वारा नगरों के लिए संयुक्त प्रांत नगर पालिका विधान अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 पारित किए गए, है ना? अब इन अधिनियमों के अंतर्गत हुआ क्या? सभी नगरों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर क्षेत्र समितियों की स्थापना कर दी गई। तो 1916 में 2 अधिनियम लाया गया साथ साथ में। कौन कौन सा? राज्य विधानमंडल द्वारा नगरों के संयुक्त प्रांत नगर पालिका विधानमंडल अधिनियम। कौन सा लाया गया भैया? नगर पालिका विधानमंडल अधिनियम 1916। नगर पालिका विधान मंडल अधिनियम 1916 यूपी के द्वारा लाया गया भैया। और इस अधिनियम के द्वारा सभी नगरों में जितने भी नगर थे, इस अधिनियम के द्वारा भैया सभी नगरों में किसकी व्यवस्था कर दी गई? आइए जानते हैं। तो हमने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका किसकी व्यवस्था कर दी गई? नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, है ना? या जिसको नगर क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? नगर क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। अब इसमें हुआ क्या भैया? केंद्र सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन लाया गया। क्या लाया गया भैया? केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार ने 74वें संविधान संशोधन 1993 में भैया एक अनुसूची जोड़ी 12वीं, और इसी अनुसूची को जोड़कर इनकी व्यवस्था की गई है। नगर पालिका, नगर निगम और परिषद, इन सब की व्यवस्था की गई किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। हमने कहा केंद्र सरकार ने 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़कर इसकी व्यवस्था कर दी। चीजें समझ में आ रही? कितनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है। और भाग की बात की जाए तो भाग जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भाग था, इधर इसके लिए भाग क्या था भैया? 9, है ना? और इसके लिए 9 का जोड़ा गया, और इसी संशोधन के द्वारा 74वें संशोधन के द्वारा। बातें समझ में आ रही?
यहाँ पर पंचायत की बात की गई थी सीधे सीधे, यहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इन सब की बात कर दी गई। बातें समझ में आई? अब 74वें संविधान संशोधन के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून पारित किया गया। कब पारित किया गया भैया? हमने कहा यूपी सरकार ने क्या किया, 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया। ये 74वें संविधान संशोधन के बाद 74वें संविधान संशोधन के बाद यूपी सरकार ने, संशोधन के बाद यूपी सरकार ने स्थानीय स्वशासन अधिनियम, यूपी सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया भैया? यूपी सरकार ने स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया। समझ पा रहे हैं? और इसी अधिनियम के अंतर्गत 3 भागों, जो संपूर्ण नगरीय क्षेत्र था उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, है ना। तो संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को इसी के द्वारा हमने कहा भैया 74वें संविधान संशोधन के बाद यूपी सरकार ने स्थानीय स्वशासन अधिनियम, स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1994, स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1994 पारित करके जितने भी नगरीय क्षेत्र थे उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। इसको पारित करके भैया नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा भैया? नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, और नगर पंचायत। बातें समझ पा रहे हैं? अभी तक देखिए परिषद को थोड़ा सा अलग रखा गया था, लेकिन जब 94 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1994 पारित किया गया तो इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। बातें इतनी समझ में आई? अब इसके बारे में चर्चा अगली क्लास में हम करेंगे। तब हम आपको बताएंगे कि नगर निगम में 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर उस क्षेत्र को नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। समझ पा रहे चीजों को? 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर नगर निगम की घोषणा कर दी जाती है। और वर्तमान में यूपी में कुल कितने नगर निगम हैं? है ना, 17वां नगर निगम बनाया गया। शाहजहांपुर कौन सा बनाया गया भैया? शाहजहांपुर बनाया गया। ये सारी चीजें कल क्लियर करेंगे कल की क्लास में। नगर पालिका की बात की जाए तो 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर पालिका परिषद घोषित किया जाता है, और जो उससे भी कम होता है उसे नगर पंचायत में रखा जाता है। चीजें समझ में आ रही? तो जो नगरीय व्यवस्था है, नगर पालिका की व्यवस्था है, नगर निकाय प्रणाली है यूपी सरकार के द्वारा, इसे हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे। तो ये क्लास पूरा जरूर अटेंड करें। अगली क्लास के लिए इंतजार करें, अगली क्लास आपको मिलेगी जल्द। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमको पूरा सुनने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तभी करिएगा जब आपको अच्छा लगे। हम सब रोज बोलते, सारा स्टाफ रोज बोलता है। इसी के साथ धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।